नमस्कार। जैसे कि मैं अभी हिमाचल प्रदेश में हूँ और यहाँ की जो हार्ड ड्राइवरी है, कैसे कच्चे रास्तों से हम लोग गुजर के जाते हैं, वही सब दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, फ़िलहाल में यहाँ पे प्राकृतिक पानी देता है, वहाँ से टंकी से आके ये यहाँ पे टंकी में भरा जाता है और ये लोग सप्लाई करते हैं। अब आपका ध्यान मैं रोड की तरफ खींचने का प्रयास करूँगा, जो कि हम लोग इस रोड को 4 लाइन में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन मेरी आवाज़ आपको आ रही है नहीं आ रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा आप यहाँ के रास्तों को समझिए। ये इस रास्ते में हम लोग ओवरलोड भी गाड़ी लेकर बड़े प्यार से चलते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके अलावा मैं हिमाचल से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें उसमें बता दूंगा कम खर्चे में, क्योंकि देखिए अभी फ़िलहाल में मैं हिमाचल में काफ़ी सालों से हूँ, एक्सपीरियंस है। अगर आप जब भी हिमाचल प्रदेश आएँ तो यहाँ ठंडक का मौसम हर हमेशा रहता है, तो मोटे कपड़े ज़रूर लेकर आपको आना पड़ेगा। अगर आप भूल जाते हैं तो वैसे यहाँ पे दुकान में कपड़े आपको मिलेंगे, लेकिन महंगे मिलते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए, हिमाचल खूबसूरत इसलिए है, यहाँ देवदार के वृक्ष ठंडी हवाएं देते हैं और पहाड़ों पे बने घर, ये भी बहुत सुंदर से घर होते हैं, तो इसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वाटरफॉल भी हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं सब कुछ बता दूंगा, और आपको कम बजट में भी सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कितने खर्चे में आप अपने वहाँ से आ जाएंगे और प्रकृति को अपनी नज़रों से, खूबसूरत नज़रों से प्रकृति को देख पाएंगे। तो मैं इसलिए आपको कम बजट में इसीलिए बताने का पूरा प्रयास है मेरा। फ़िलहाल में हमारा ये रोड का पॉइंट है, इसे हम लोग 4 लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर फ़िलहाल में अभी मार्च अप्रैल 2025 जो चल रहा है, अगर अभी आएंगे तो आपको पतले रास्ते से होकर आना पड़ेगा, जो वहाँ की साइड से है, नीचे से। तो साथियों, मैं आपको यहाँ की जो बजट और खर्चे के बारे में बताने का प्रयास करूँ तो देखिए, आप अगर जब शिमला आएंगे तो आपको सबसे पहले कपड़े एकदम लैस करके आना है, क्योंकि अभी देखिए पंखा गाड़ी में लगे होते हैं, एसी वगैरह, लेकिन हम लोग नहीं चलाते क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे होती नहीं है। मौसम ठंडा रहता है, हम लोग शीशे वगैरह सब बंद करके रखते हैं, क्योंकि ठंडक ज़्यादा लगती है मार्च अप्रैल के महीने में भी, और जून जुलाई के बाद से यहाँ बारिश होने लगती है। फ़िलहाल में अगर बजट की बात करूं तो जैसे आप दिल्ली से आते हैं तो लगभग, अगर आप ट्रेन से स्लीपर कोच से आते हैं तो आपको 350 रुपये लगभग किराया लगेगा। अगर आप जर्नल से आते हैं तो 150 से 200 में आपका काम हो जाएगा। और बाकी अपने बजट के हिसाब देखिए, वंदे भारत से आना है, अगर हेलीकॉप्टर से भी आना है तो वैसे फ़्लाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर शिमला में हवाई पैड है। अगर अपने हिसाब से मोबाइल पे सर्च करके देख लीजिएगा कि चंडीगढ़ से या दिल्ली से वहाँ से सर्विस फ़्लाइट देती हैं या नहीं, तो ये आपको देख लेना है। उसके अलावा अगर आप होटल में ठहरते हैं तो उसकी भी मैं पूरा बता दूं, इससे आपको ये अनुभव चलेगा अगर भविष्य में आप घूमने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कम बजट में यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए, अगर महंगाई की बात करूं तो मैं एक एग्जाम्पल दे दूंगा, अपने हिसाब समझ लो। मैं यहाँ 3-4 साल से काम कर रहा हूं, तो मैं मार्केट जाता हूं, इस चीज़ को समझता हूं। देखिए, बाल अगर आप कटवाते हो, शिमला मार्केट में कटवाते हो, तो 180 रुपये से लेकर आपको 200 रुपये तक बाल कटिंग की लगेगी। फेशियल वगैरह जो कराओगे उनका कोई फिक्स नहीं है, वो बहुत महंगे और सस्ते भी हैं, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर शिमला के अलावा और दाहिने बाएं जो कस्बे हैं, चौराहे हैं, वहाँ पे बाल की कटिंग करवाओ 100 से 120 रुपये में आपको हो जाएगा। इससे आप बहुत कुछ, ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ पे सेब संतरे अनार पैदे होते हैं तो यहाँ पे सस्ता कुछ होगा। सस्ता सुस्ता यहाँ कुछ नहीं है, सब यहाँ पे महंगा ही आपको मिलेगा। तो साथियों, उसके अलावा होटल की बात करूं तो होटल में आपको खाना
खाना अगर थाली वाला लेते हैं तो थाली वाला आपको जो मेन मार्केट है या मेन टूरिस्ट वाली जगहें हैं वहाँ पे अगर आप खाते हैं तो 200 से लेकर 300 तक की थालियाँ आपको उपलब्ध होंगी। और जैसी होटल की कंडीशन, क्योंकि 5 स्टार की अलग है थाली का रेट और इस 7 स्टार का अपना अलग है। और जो रेडी पटरिया वाले इनका हिसाब आप जानते हो, यहाँ पे आपको 80 से लेके 150 तक में आपको थाली मिल जाएगी। लेकिन आज भी भाई साहब यहाँ के लोग आज भी आपको मक्के की रोटी ज़रूरत पड़ेगी, हाथ की सेकी हुई रोटी कोयले पे आपको मिल जाएगी, घी मिल जाएगा और तरह यानी पुरानी से पुरानी चीज़ों को आप यहाँ पे खा सकते हैं। और उसके अलावा घूमने की बात, वहाँ रुकने, जैसे आपको रात हो गई तो आपको रुकना भी होगा, तो आप जैसे मेन जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक एरिया, जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 800 से ले करके 8000 तक की होटल आपको मिल जाती हैं। क्योंकि आप अपने बजट के हिसाब से ही होटल में ठहरिए। मैं तो कहता हूँ पहले आप होटल मालिक से साफ सुथरा पूछ लीजिए कि कैसा क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह आप ठग जाओगे तो कहोगे भाई ने बताया नहीं, तो अपने हिसाब से ये भी देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ के वैसे लोग तो हैं साफ सुथरे, ठीक हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, आपसे ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे। लेकिन आप जैसे अपने खुद की ड्राइवरिंग करके अपने कार से आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूर इस चीज़ को ध्यान देना है कि ड्राइवरी बिल्कुल ठंडे दिमाग से यहाँ करना होता है। सामने गाड़ी अगर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम होने से जो ऊपर पहाड़ों पे घर बने होते हैं वो रोड पर ही गाड़ियाँ अपनी पार कर देते हैं दोनों तरफ से, तो रास्ता सकरा हो जाता है। इसलिए उम्मीद ये करिए कि आपकी वजह से किसी की गाड़ी फंसे नहीं, तो पहले से पहले खड़ी कर लीजिए और जो आ रही है सामने से उसको आने दीजिए। आपको जैसे सफाई मिले आप चलते रहिए, क्योंकि पुलिस अलर्ट है, आपसे बिना मतलब की बात वो करेगी नहीं, सीधा चालान कर देगी। आप कहोगे भाई ये भी बताना था, तो मैं जो छोटी छोटी चीज़ें घूमने से पहले मैं सब बता दूं। अगर जैसे शिमला के क्षेत्र का जो है हिसाब किताब, अगर यहाँ घूमना चाहते हैं तो किसी से पूछना बड़े हनुमान जी का मंदिर जो प्राचीन वाला है, तो ये पूछोगे तो वो वहां पे देखिए ऊपर की साइड में आपको मिल जाएगा फिलहाल में। और देखिए मैं यार इसमें कुछ गड़बड़ा गया, वो ऊपर की साइड में बड़े हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से पूरा शिमला आप देख पाएंगे, तो वहाँ पे ज़रूर जाएं। और यहाँ से शिमला से लगभग 15 किलोमीटर दूर पे कुफरी है। कुफरी में आपको बर्फ़ की बर्फबारी होती है, वहाँ पर भी ज़रूर जाएं। आपको घोड़े खच्चर मिल जाएंगे, आपको कैंपिंग, उड़ने वाले पैरासूट सब कुछ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सब कुछ पूछ के ही करना है। आप ये मत अंदेशे में रहिए कि जब सामने वाला बताएगा तब हम वो चीज़ को जानेंगे। हर कुछ करिए पूछ के, नहीं ठग जाओगे, बजट गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए वीडियो देख के आ रहे हो तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ सारी छोटी बड़ी चीज़ें दिखाता रहता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं वीडियो हर दिन अपलोड करता रहता हूँ नई नई जगह पर जाके, तो आपको बहुत सारा ज्ञान मैं अर्जित करवा दूंगा। मिलेंगे तब तक फिर, जय हिंद साहब।